हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। तो ये फुल मून की एनर्जीज़ मैं आज बताऊंगी आपको। डिवाइन फेमिनाइंस आपकी छोटी मोटी कुछ गलतियां होगी, वो सरफेस हो रही है और आप समझ भी पा रहे हो। और आप बहुत मतलब अगर फुल मून के पहले ये अगर आपके साथ हो चुका है तो आप गुस्सा किए होंगे, या तो फिर बेवजह आप किसी से कुछ बिना रीज़न के आपकी गुस्सा आपका बाहर आ सकता है, या तो फिर आपके डीएम की एनर्जीज़ आप पिक कर सकते हो। और ये एनर्जीज़ फुल मून के पहले आपके साथ हो चुकी है, तो अभी वो धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखाई देगी। और 4-4 का जो पोर्टल था, वहाँ से अगर आपको ट्रिगर्स मिलना, उससे 2 दिन पहले से आपको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हुआ था, आपकी पर्जिंग स्टार्ट हुई थी, तो आप देख पाओगे जो हाईली डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी फुल मून से लेके आगे की जो कुछ भी एनर्जीज़ रहेगी वो एक एक कर रिलीज़ होके आप कुछ नॉर्मल रिलैक्स फील करोगे और पॉजिटिव चेंजेस देखना आप शुरू करोगे। जो कि अब तक की एनर्जीज़ थी, बहुत ही नम थी, स्टक वाली एनर्जीज़ थी, वो दूर हो जाएगी। आपको क्लियरिटी मिलेगी। जो कि आप बहुत कंफ्यूज थे अपनी एनर्जी को लेके, आपकी फीलिंग को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे अभी। अगर आपने मेडिटेशन किया है और खुद के ऊपर काम किया है, सेल्फ कंट्रोल किया है, सेल्फ फोकस किया है, तो आप ये ज़रूर देखोगे कि आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। और डिवाइन फेमिनाइंस आपको बहुत नींद आ सकती है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही आपको, और आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा में आपको पेन होगा, मतलब सिर दर्द आपको ज़्यादा होगा, पेन फील होगा आपको। और बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस के डीएम बहुत साइलेंट जोन पे है। अगर जिनकी बातचीत हो रही है वो साइलेंट थे, तो अभी फुल मून से लेके वो खुद कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे आपको, और आपकी नॉर्मल बातें होंगी, कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपकी बातें होंगी, उनकी तरफ से क्रेविंग भी आपको दिखाई देगी। और जिनको कॉल वगैरह नहीं आ रहा, उनके डीएम साइलेंट भी है, तो उनके ऊपर वर्क हो रहा है, तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनकी तरफ से भी बहुत सी मिसिंग एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। क्योंकि कैसा है, डीएम भी बहुत कंफ्यूज है, साइलेंट हो गए हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है, वो भी समझ नहीं पा रहे उनकी एनर्जीज आखिर ऐसे क्यों है। जिनकी बात हो रही थी तो अचानक से वो नम फील कर रहे थे, उनको भी उनकी गलतियाँ पिछली जो थी वो रियलाइज़ हो रही थी, तो अचानक से वो साइलेंट हो गए थे। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो आपके ऊपर कुछ गुस्सा नहीं निकाल रहे, वो अपने आप ही शांत हो रहे, खुद की रियलाइजेशन पे आ रहे हैं। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में है, तो वो डायरेक्टली आएंगे। मैं हर एक वीडियोस में यही कह रही हूँ कि वो डायरेक्ट परमानेंट यूनियन होगा आपका। सो उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कलेक्टिव में बहुत से 70 to 90% जो डीएम है वो अवेकनिंग की स्टेज पे है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के पास है या तो मज़े कर रहे हैं, नहीं, ये दिमाग से हटा दीजिए। जब तक ये दिमाग में आपके फिट रहेगा, आप आगे एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो डीएम का टेंशन निकाल दीजिए। बस आपको एनर्जी जाननी होती है, जो कि आप वीडियोस में जान पाते हो। तो बाकी डाउट की एनर्जीज, वेटिंग की एनर्जी, ये सब कुछ छोड़ दीजिएगा। एनर्जीज सुन ली, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो गई, बस उनको दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, ये आप ही के भले के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप जो फील करोगे, सबकॉन्शियस माइंड में फिट करोगे, वही आपकी 3D की रियलिटी होगी। ओके, सो आपको ये सब कुछ छोड़ देना है। आप पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हो, पॉजिटिविटी सुन रहे हो, तो पॉजिटिव ही थॉट रखिए, और डीएम का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और डिवाइन फेमिनाइंस जिनकी पर्जिंग हो रही है, अभी भी गुस्सा आ रहा है, बहुत सिस्टक एनर्जीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक से आपका चिड़चिड़ापन बाहर आ रहा है, तो आप जैसे ही आप अवेयरनेस में रहोगे, या तो आपको समझ आएगा। आप बस कंट्रोल कीजिए, खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख लीजिए। हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आप अवेयरनेस में रहना सीख लीजिएगा। सो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये फ़िलहाल जो ये जो वक्त है 10 तारीख तक, आने वाली 10 तारीख तक, अगर आपको ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, पर्जिंग भी हो रही है, तो भी आपको कंट्रोल करना है। ओके, लेकिन मैं अगर कहूँ तो कलेक्टिव में जो डीएफ है, जो हाईली डिवाइन फेमिनाइन से, वो फुल मून से पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर सकती है अपनी। आप खुद देखोगे, मतलब कि आपका कुछ डर था किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आपका जो फियर था वो आपको ख़त्म हो रहा है, वो आप समझ पाओगे। आपको
अचानक सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, जितना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर सॉल्यूशन मिल रहे हैं। और ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, मतलब डिवाइन खुद उसे आपको सेफली उस सिचुएशन से और वो प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल रही है। आपको जवाब भी मिल रहे हैं बहुत से क्वेश्चंस के, जो कि आप समझ नहीं पा रहे थे, कन्फ्यूज़न की स्टेट पे थे, तो उसके भी जवाब मिल रहे हैं। और आपको डिवाइन की तरफ से दिलासा भी मिल रहा है कि आप ये टेस्ट पास हो रहे हो, जैसे कि आपको बहुत से पॉजिटिव साइंस दिखेंगे। स्पेशली मैं कहूँ तो आपको कैट, वाइट डॉग और बटरफ्लाइज और स्वान, आपको पिकॉक भी दिख सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉजिटिव साइंस आपको दिखेंगे, बस ट्रस्ट बनाए रखिए आप। ओके, सो एक एक कर आप रिलीज़ भी कर रहे हो और उससे बाहर भी आ रहे हो, टेस्ट पास हो रहे हो। स्पेशली क्योंकि आपने अगर ये इसकी पिछली 4 पोर्टल की वीडियोज़ नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा, आप समझ पाओगे, तभी आप ये वीडियो भी समझ पाओगे। ठीक है। और रही बात डीएम की, तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और वो उनको भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं नेगेटिव होने पर, वो खुद पॉजिटिव साइड से भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये आपके इनर वर्क की वजह से हो रहा है। और ये आगे हो सकता है, बट कुछ कलेक्टिव डीएफ के साथ कि आपकी बॉडी बहुत थकावट आपको अगर अभी भी फील हो रही है, तो आपकी बॉडी ऐसे आपको नीज़ में पेन होगा, क्रैम्प हुआ है ऐसा फील होगा, क्रैम्प ऐसा आ सकता है, और पैरों में जान नहीं है, और हड्डियाँ एकदम सी ऐसी ऐसे कहते हैं ना, कुछ भी जान नहीं है, कुछ ऐसा फील हो सकता है। और आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही। आप देख पाओगे कि आपकी भूख अचानक से बहुत कम हो चुकी है। आप खाना तो खा रहे हो लेकिन आपकी भूख कम हो चुकी है बहुत। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को ना कुछ भी टेंशन हो, वो ना चाहते हुए भी अचानक से आ रहा है। बहुत से थॉट्स रुकते ही नहीं हैं, अचानक से आ जाते हैं। तो ये आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, मैं तो यही आपको सलाह दूंगी कि आप सॉलिट्यूड चूज़ करो, जैसे कि अकेलापन। ओके, अकेलापन चूज़ कीजिए आप। मतलब कैसे होगा, आप बाहरी नेगेटिविटी से भी आप थोड़ा बहुत दूर रहेंगे। और घर पे, फैमिली मेम्बर्स में, वर्क प्लेस पे, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई ट्रिगर भी कर रहा है, तो आपने एक बार कुछ ठान लिया है तो आपको याद रहेगा कि ये ट्रिगर है और मुझे सॉलिट्यूड में रहना है। ठीक है, अकेलापन, तो वो फ़िलहाल तो आप चुप रहिए और अकेले ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ नम वाली है और आप बाहर 3D में ज़्यादा कनेक्ट हो तो आप समझ नहीं पाओगे, और इसी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि नम एनर्जी जो कुछ भी है, आप ठहराव आ चुका है, वो डीएम की तरफ से भी आप एनर्जीज पिक कर रहे हो। तो आप जितना वक्त अकेले काटोगे, खुद को दोगे, तो वो आप समझ पाओगे कि आखिर में इतनी बैलेंस होके मुझे ये सब कुछ क्यों फील हो रहा है। तो वो आपकी डीएम की एनर्जीज़ होगी। और अगर आपकी डीएम की एनर्जीज़ नहीं भी है तो भी आपको पता चलेगा कि कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ लेकिन मेरे साथ हो रहा है, तो आपकी खुद की एनर्जीज होगी। तो आप वो रिलीज ठीक से कर पाओगे। आपके इनर वर्क में आप हर एक चीज़ से कॉर्ड कट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को कलेक्टिव में कार्मिक लोगों की यादें अचानक से हिट कर रही है। बेवजह बहुत बिजी होके भी अचानक वो थॉट्स आ रहे हैं, या तो फिर आपके और डीएम के कुछ ट्रॉमास होंगे पिछले, वो अचानक से वो यादें आपकी सामने आ रही है। तो उसका टेंशन मत लीजिए, ये बस आपके कर्मास है, रिलीज़ हो भी चुके होंगे। तो नेगेटिविटी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से वो आगे आ सकते हैं और आपको हिट करेंगे ताकि आप कन्फ्यूजन की स्टेट में जाओ। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको दिल से पता है, स्पेशली जो हाईली डिवाइन फेमिनाइन से, कि हमने ये चीज़ रिलीज़ कर ली है, इसका अभी हमारे लाइफ में कोई मतलब नहीं है, तो उसकी टेंशन ही मत लो। क्योंकि अब तक यहाँ तक तो आप ये समझ चुके हैं कि कुछ चीज़ें इल्यूजन होती है जो कि रियलिटी में नहीं है, 3D में ऐसा कुछ ना होते हुए भी सामने आती है। उस पर जितना आप ट्रस्ट रखेंगे, जितना डाउट की एनर्जीज में जाएंगे, उतनी वो रियलिटी में होने की कोशिश करेंगी। इससे अच्छा है, बेटर रहेगा कि आप सिचुएशन को इग्नोर कर दीजिए। ओके, चाहे जो हो। बिल्कुल आप तो ट्रिगर होंगे ही नहीं, मुझे पता है, लेकिन जो कुछ भी 1% 2% जो कोई डीएफ है जो ट्रिगर हो रही है, तो आप ये बात को समझ लीजिए कि हटा दीजिए, कोई मायने नहीं रख रहा है। यूनिवर्स की मर्ज़ी है, तभी तक ये कुछ ना कुछ आगे आएंगे, दिमाग में आएंगे, क्योंकि ये टेस्ट रहेगा। एक बार यूनिवर्स ने ठान ली कि आपका टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नेगेटिविटी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भी
हमारे डिवाइन के बच्चे और नेगेटिविटी भी है तो उनका भी कोई ऊपर वाला है तो वो भी हमारी डिवाइन ही है। दोनों चीज़ होनी ज़रूरी है ताकि बैलेंस रह सके अर्थ पे। ओके, तो हमें जो करना है वो हम करेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव सोल है, हमें पॉजिटिविटी से ही जाना है। उनका काम वो कर रहे हैं, उनको हटा दीजिए। ओके, सो ये सब कुछ आपके साथ होगा भी तो आप अपनी कुछ गलतियां समझ पाओगे, इसीलिए होगा और ये आपको रियलाइज़ भी होगा। अब बाकी कुछ कर्माज आपके बच्चे कुछ होंगे जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है, मिनी यूनियन नहीं हुआ है, तो आप कर्मा आपके हील कीजिएगा। जो कुछ सामने आ रहा है वो आप इनर वर्क में उनसे कॉर्ड कट कीजिए, डिवाइन को प्रोटेक्शन डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए और जो जो सामने आ रहा है हर एक चीज़ से आप कॉर्ड कट कीजिए क्योंकि बहुत सी कलेक्टिव में डीएफ है जिनको ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं। अपने आपको स्पिरिट एनिमल की डेथ दिखाई दे सकती है, ड्रीम में आ सकते हैं या तो विजुअलाइजेशन में आपको दिखेगा। तो ये इम्बैलेंस की एनर्जी शो कर रहा है तो आपको बैलेंस होना ज़रूरी है। साइन के ऊपर ध्यान दीजिए और आपको नेगेटिव ड्रीम भी आ सकते हैं तो वो इग्नोर करने हैं। जो कुछ भी पॉजिटिव ड्रीम होंगे या तो आपको कुछ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। ओके, बाकी जो कार्मिक वगैरह आ रहे हैं इग्नोर कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बस जिनको पता है कि हमारे कर्माज अभी तक हील नहीं हुए हैं, हमारा यूनियन नहीं हुआ है, बार बार ऑन ऑफ की एनर्जीज़ में है तो उनसे कॉर्ड कट कीजिएगा। इनर वर्क एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है। बहुत से ये फुल मून की एनर्जीज़ भी ऐसी है कि बहुत से आपकी जो डीप रूटेड इश्यूज़ है, आपकी जो वुंड है वो सब कुछ सरफेस हो रहे हैं बट ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है क्योंकि इससे आपको आपकी रियलिटी पता चलेगी। ओके, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच के वो लेवल अप क्लियर हो जाएंगे और आप दोनों सेम पेज पे आ जाओगे और आप देख पाओगे कि आपकी जितने प्रॉब्लम्स थे वो अचानक से एक एक कर मतलब रिजॉल्व हो रहे। ओके, ऐसा मैंने जो कहा था कि मिरेकल होता है ना कि आपको एंड मोमेंट तक आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन अचानक से मैजिक कुछ मिरेकल हो जाए, ऐसा आप देख पाओगे, आप समझ भी पाओगे उसी वक्त। और आप डायमेंशन चेंज हो रहे हैं तो उसकी बॉडी में आपके इफ़ेक्ट भी हो रहा है। सो आप नेक्स्ट टाइमलाइन में जंप कर रहे हो। ओके, स्टेप इन कर रहे हो। आपके इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत मैं यही कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी कौन सी है, खुद की या तो डीएम की कौन सी है, आप क्या नेगेटिविटी है, ये सब कुछ तभी समझ पाओगे जब आप सॉलिट्यूड में रहोगे और इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दोगे। ओके, बहुत सी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन से जिनको स्टेप लेने की ज़रूरत है तो थोड़े बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस या तो मेजर स्टेप मत लीजिएगा जो कि आपको तकलीफ़ दे। ओके, नॉर्मली जहाँ पे आपको स्टैंड लेना ज़रूरी है वहाँ पे लीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी राय रखिएगा, नहीं ज़रूरत तो ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहिए, फ़िलहाल तो चुप रहिए फुल मून तक या तो 10 तारीख तक। ब्लेसिंग आगे आपके सामने हैं, हर रोज़ वीडियोज़ आ रहे हैं, अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्स में चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो आप बस वीडियोस सुनिए और मेंटोर को भी साथ दीजिए, खुद की जर्नी को भी समझ पाइए, शांत रहिए, क्वेश्चन मार्क मत लगाइए आखिर ये था तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा था तो मैंने तो ये किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सबके साथ सब कुछ चेंजेस होता है, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं होता है, बस ट्रस्ट रखना ज़रूरी होता है, वो कीजिए। आप देख पाओगे आपका परमानेंट यूनियन कोई छीन नहीं सकता, होगा ही, कुछ नहीं आपके बीच में आएगा। ओके, हायर एनर्जीज़ में रहिएगा, फेथ रखिएगा, बाकी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जाएगी। और ये जो पोर्टल की एनर्जीज़ थी जो कि 4 पोर्टल की, वो भी अभी तक चालू है। जिनकी बर्थडे 4 है और जैसे कि 13, 22, जिनकी बर्थडे डबल नंबर से है, जिसका प्लस होके 4 नंबर आ रहा है, उनको बहुत से अबंडेंस मिलने वाले हैं। और जैसे कि डबल खुशियाँ वो किसी भी वर्क प्लेस पे हो सकती है, किसी भी एरिया पे होगी, लेकिन होगी, आप देख पाओगे। और डिवाइन फेमिनेंस आप महसूस कर सकते हो कि आपका खुद के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ चुका है। जैसे कि बहुत से प्रॉब्लम पे आपको ये पता है कि आगे मुझे ये मिलने ही वाला है। ऐसे भी डिवाइन फेमिनेंस है कलेक्टिव में, जो पता है थोड़ी कन्फ्यूजन स्टेट में जा रही है, थोड़ा नम फील कर रही है, लो एनर्जीज भी हो रही है, तो फटाक से आपको समझ आ रहा है कि आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये मेरी टेस्ट होने वाली है या तो फिर टेस्ट हो रही है। सो आपके खुद के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ चुका है और आपके अराउंड जो चीज़ें हो रही है, जो सिचुएशन है, उससे डील करना आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए और ये आपको खुद को महसूस हो रहा है, समझ पा रहे हो आप।
और फिज़िकल सिम्टम्स अगर मैं बताऊँ तो आपके पेट थोड़ा-सा फूल सकता है, हार्ट में आपको थोड़ा बहुत बीच-बीच में पेन फ़ील होगा, क्योंकि डीएम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके। आपको कॉल आ सकता है जो कि मैंने बता दिया है। जिनकी बात हो रही है उनकी डीएम साइलेंट है, लेकिन नो वरीज़, कॉल आएगा वापस। और डीएम ऐसे-वैसे किसी भी रीज़न से आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे, वो आप समझोगे और आप बहुत अंदर से खुश भी होगे, और ये दोनों आप महसूस कर पाओगे और अच्छे से बातें होंगी आपकी। और जो साइलेंट डीएम है और आपकी बात भी हो रही है, लेकिन कभी-कभार कॉल आ रहा है या तो फिर एक आध दिन कॉल आ रहा है, तो ऐसे डीएम भी है ना, आपको ऐसे दिखाएँगे कि बहुत बिज़ी है और वो कुछ टेंशन में नहीं है, उनको बस याद आई तो एक आध कॉल कर लिया, बाकी वो दिन भर बहुत बिज़ी रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसा दिखा रहे हैं। वो खुद भी समझ नहीं पा रहे कि उनकी एनर्जीज़ क्या है, तो वो अकेला रहना खुद चूज़ कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप खुद वो इनडायरेक्टली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वैसे अकेलापन खुद ही उनकी चॉइस है रहना अकेलेपन में, तो आप भी वही कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स उनसे जो करवाना चाह रही है वो खुद कर रहे हैं, उसी वे से जा रहे हैं। सो आपको भी इसी वे से जाना है, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसान होगा। सो बिज़ी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, 3D में ऐसा दिखा रहे हैं बस। सो दोनों के ऊपर काम हो रहा है, सो क्लियर होने दो। और आप ना सरेंडर की स्टेट में रहिए। आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है, सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बहुत शांत रहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ, कितने भी बड़े बड़े ट्रिगर्स मिलने दो, खुद से पोक मत करने दो किसी को। ओके, आप शांत रहिए, कोई कितना भी पोक करे आपको, आप शांत रहिए, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो पोक करने वालों को खुद दिखेगा। तो आपको शांति रहना है। आपको ना रूट चक्र में बहुत सी गर्माहट फील होगी और जलन सी होगी आपको। आपकी ईगो लेयर भी उतर रही है। ईगो तो आपको रखना ही नहीं है, जो हाईली डिवाइन फेमिनाइन है उनको वो समझेगी भी, लेकिन आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और थ्रोट चक्रास और क्राउन चक्रा पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, और प्लस थर्ड आई चक्रा पे भी। सो ये हाइपर एक्टिव जो होगा वो रिलीजिंग का पैटर्न होगा आपका, जैसे कि आपको ये गुस्सा वगैरह आ रहा है वो भी, और डीएम के ऊपर भी वही वर्क हो रहा है, आप अपर चक्रा से वर्क कर रहे हो। और डिवाइन फेमिनाइन्स आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि सब कुछ रिलीज़ कर लिया है, मेरी 3D परमानेंट यूनियन भी हो चुकी है, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप दोनों को ना आगे जाके आपका लाइफ पर्पस भी करना है, तो उसके लिए आप अगर ये थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी, थोड़ा डिटैच फील कर रहे हो ना यूनिवर्स से, तो इसकी वजह से आपके जो पास्ट कर्मास है ना दोनों के, वो एक साथ सामने आ रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को इस सिचुएशन से डील करने में एक दूसरे की कैसे मदद कर रहे हो, कैसे एक दूसरे को साथ दे रहे हो आप अपने डीएम की और डीएम आपकी, जैसे कि 5D लेवल पे हो या 3D लेवल पे हो, तो वो सब कुछ आप समझ पाओगे कि ये इसी वजह से हो रहा है। कुछ कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह मुझे कर्मा नाम दिख रहा है और मुझे उसी वक्त उसी दिन में मुझे विक्ट्री नाम भी दिखाई दे रहा है। तो विक्ट्री तो होने वाली है, बस आपको स्ट्रेट ऑन द वे चलना है। और डिवाइन फेमिनाइन्स आपको थोड़े बहुत जैसे कि पीरियड्स आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं, और ये जो आप एनर्जीज रिसीव कर रहे हो इसी वजह से होगा, क्योंकि असेंशन सिम्टम्स है ये। और टीथ आपको बहुत ऐसा होता है ना, टीथ और जॉ में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी आपको, और जॉइंट पेन बहुत रहेगा हाथों में, पैरों में। नीज पेन मैंने बता दिया है, और हाँ, बैक पेन भी रहेगा। कुंडलिनी एनर्जीज राइजिंग हो रही है, लेकिन मैं ये ज़्यादातर कुंडलिनी एनर्जीज़ के बारे में नहीं बताती, क्योंकि आप सुन लेते हो और उसी रिगार्डिंग कुछ मेडिटेशन कर लेते हो, तो नहीं, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। बैक पेन हो रहा है, रिलीज़ हो जाएगा, कवर हो जाएगा, सॉरी। सो उसका टेंशन मत लीजिए। जो कुछ आप दोनों के ब्लॉकेजेस है उसे बस रिलीज़ कर दीजिए, यूनिवर्स से बातें कीजिए, एंजल्स से प्रेयर कीजिए, मदद मांगिए। फियर की एनर्जीज़ को निकाल दीजिए। ड्रीम में भी आपको कुछ कार्मिक लोग आ रहे हैं, तो ये फियर की एनर्जीज़ में मत जाइए। पास्ट कर्मास है जो आके सामने आ रहे हैं, तो वो लेट गो कर दीजिए। सेल्फ फोकस ज़्यादा कीजिएगा, सेल्फ लव रखिए। ड्रिंक, बार बार कहूँगी, ड्रिंक रोज़ वाटर आपको इनटेक करना ही है। ओके, वाटर इनटेक रोज़ रखिएगा।
और ओम चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। स्किन इरिटेशन आपको थोड़ी बहुत रहेगी, बाकी सिम्टम ज़्यादा कुछ नहीं है। बस डिवाइन मैस्कुलाइन अगर कभी आपसे मतलब बात करे, मतलब ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, तो आपसे बात करते टाइम आप देखोगे कि उनकी छोटी मोटी बातों पे आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। ओके, वो बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि वो खुद से तो ज़्यादा बयान नहीं करते ना। तो ऑन ऑफ की सिचुएशन हो, या तो आप बात कर रहे हो, आ रहे जा रहे, छोटा मोटा रियूनियन हो, तो आप देख पाओगे कि वो कुछ ना कुछ बयां करेंगे, बस आपको पकड़ना है। और कुछ 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 1% या 2% ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस है जिनकी घर में छोटी मोटी लड़ाई होंगी, तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व, खुद से इन्वॉल्व मत होइएगा। वो होगी तो वो शांत भी खुद से ही हो जाएगी। सो ये फुल मून की एनर्जी से तो थोड़ी बहुत रहती है, बट आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी ये। बाकी आपकी इंटरनल जो पर्जिंग हो रही है डीएफ्स, तो आगे जाके कुछ चीज़ें अच्छी होगी कि नहीं आपको फील होगा, लेकिन आपको आंसर भी मिलेगा कि आगे जाके सब कुछ आपकी भले के लिए होगा। और जो कुछ भी आपके लिए रिज़ल्ट होगा वो आप ही की साइड से होगा। और कुछ चीज़ें डिले हो रही है तो डरिए मत। सब कुछ डिले हो रहा है ना, तो कुछ आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसीलिए डिले हो रहा है, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। टेस्ट हो रही है, पर्जिंग हो रही है, बस अवेयरनेस में रहिए। ओके, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखिए, डिटैचमेंट में रहिए। हाँ, और आपको बोलना कम और सुनना ज़्यादा है, ये तो आप नेचर में डाल ही दीजिए खुद के। ज़्यादा कंट्रोल रखिए, सबसे ज़्यादा सुनने की आप आदत डाल दीजिए। जितना कम बोलोगे उतना आप ज़्यादा खुशी होती है, तब भी हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं ना। सुनने की आदत डाल दीजिएगा। और हाँ, जो एक मैं पॉइंट कहूँगी, जो नोट कर लीजिए, जो पहले मैंने उसका सॉल्यूशन बता दिया है कि आपको सुनना ज़्यादा है, लेकिन ये किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस को मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जो कि अपने लव वंस के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करते वक्त आपका चिड़चिड़ापन हो रहा है और आपकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है। उनकी सोच आप बदल नहीं सकते और आप कोशिश कर रहे हो कि आप मेरी सुनिए, सोच बदलिए वगैरह। चुप रहिए, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको निराशा ही मिलेगी। आप यहाँ तक आए हो, वो नहीं, बहुत से इनवर्क करना पड़ता है। ओके, सो फ़िलहाल तो शांत रहिए। आपको एंजल नंबर 7774445969696 और 111111 और सिंक्रोनिसिटीज़ 123456345 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं आपको। आपके डीएम के नाम दिखाई दे सकते हैं, जो कि वो आपको मिस कर रहे हैं, ये क्लियर आपको समझ आ जाएगा उसी वक्त। और आपकी टेलीपैथी वैसे भी स्ट्रांग है। आपको अगर आपके घर में पेट होंगे तो आपको बहुत से पेट्स की डिलीवरी आप देख सकते हो, या तो आपको सोशल मीडिया पे कहीं फ़ोटोज़ या तो कहीं पोस्टर्स कहीं पे भी, बट आपको प्रेग्नेंट वूमन ज़्यादा दिखाई दे सकती है और छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाई दे सकती है। तो ये रीबर्थ की एनर्जी शो कर रही है, जो कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एक लेयर उतर रही है और आप दूसरे लेयर, मतलब दूसरी अवेकनिंग की स्टेज पे, या तो कुछ आपके एक कर्मास की उन्होंने रिलीज़ कर लिए हैं, तो वो दूसरी जो उनकी सिचुएशन है उसमें टैप इन कर रहे हैं, क्योंकि टोटली कर्मास रिलीज़ होने के बाद ही 3D यूनियन होता है। सो बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस का यूनियन होने वाला है, बहुत नज़दीक है। सो और जिनका हो चुका है वो तो उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके ऑन ऑफ सिचुएशंस है वो भी थोड़ा बैलेंस रह के बात कीजिए। बस सभी डिवाइन फेमिनाइंस को यही कहूँगी कि इम्बैलेंस बिल्कुल मत होइएगा। परमानेंट यूनियन हो, रियूनियन हो, बिल्कुल भी आपकी बात ना हो, बस सेल्फ फोकस रहिएगा, सेल्फ लव करते रहिए। आपका परमानेंट यूनियन होने के बाद भी आपको खुद के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है और डिस्टेंस मेंटेन रखना है, तभी आपका रिलेशन भी बैलेंस रहेगा।
वापस परमानेंट यूनियन के बाद डीएम करते रहोगे तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस बदल जाएगी। बाकी डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस की तरीके से आप चलते रहिए। खुद का ख्याल रखिए, सबको प्रोटेक्शन दीजिए, अपने लव वंस को प्रोटेक्शन दीजिए, डीएम को दीजिए, इनर वर्क बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको एनर्जीज मैच हो रही है तो मुझे पुश कीजिए, मुझे थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे लाइक्स कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो सुन रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।